हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी नौकरी सूत्रा। आज हम आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था 2021 में, उसमें जनवरी 5 शिफ्ट 1 का जो क्वांट वाला पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेशियो पूछ रहा है दो वेट का। पहला वेट कितना है 27 kg और दूसरा वेट कितना है 108 ग्राम। तो बस यही डिफरेंस है, यहाँ पे केजी में दिया है, यहाँ पे ग्राम में दिया है। आपको पता है कि 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स होता है। बस आप यहीं से इसका रेशियो निकाल लो अपॉन 108, है ना। आप 9 से काटोगे, 9 3 जा, 9 1 जा और 18 टू टाइम्स गया 314, और 4 को आपसे इसे काटोगे 125 टाइम्स जाता है तो ये 250 टाइम्स चला जाएगा। तो रेशियो क्या हो गया 250:1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे केजी में, यहाँ पे ग्राम में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बस ने 2 पर्सन को पास करा। ठीक है ना। अब जो 2 पर्सन को पास करा वो क्या कर रहे थे, वो बस की डायरेक्शन में ही चल रहे थे। तो मैंने आपको पहले की वीडियोज़ में बताया है कि अगर सेम डायरेक्शन होती है बस की और जो दूसरा व्हीकल है या पर्सन है, तो उसमें जो स्पीड है वो माइनस होगी। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जो स्पीड है वो प्लस होगी, है ना। तो इसमें क्या है, ये पर्सन 1 है, इसकी स्पीड इतनी है। ये पर्सन 2 है, इसकी स्पीड इतनी है। ठीक है। तो पहली पर्सन को मतलब बस ने 10 सेकंड में पास कर लिया, ये हो गया T1। और दूसरे पर्सन को कितने में, 11 सेकंड में पास कर लिया, ये हमारा क्या हो गया T2। ठीक है। तो आपको इसमें पता होगा कि जो डिस्टेंस हम मानते हैं बस, मतलब इस वाले केस में वो हम लेंथ ऑफ द बस मानते हैं, मतलब बस की कितनी लंबाई है वो मानते हैं। क्योंकि पर्सन की जो लंबाई है या कभी पोल आता है उसकी परछाई हम ना के बराबर मानते हैं। ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपको पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। इसी से शुरुआत करेंगे। मैंने बस की स्पीड कितनी ले ली SB, और डिस्टेंस मेरा कितना है लेंथ ऑफ द बस। ठीक है। तो पहले पर्सन के हिसाब से मैं निकालूंगा, क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ दी बस माइनस, मैं अब क्योंकि ये टाइम मेरा सेकंड्स में है तो मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूँगा। 3 × 5/18 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है LB, और टाइम कितना है T1। T1 कितना है मेरा 10 सेकेंड्स। ठीक है, ये तो मेरा पहला हो गया। यहीं पे मैं दूसरे पर्सन की क्या निकालूंगा, सेम चीज़ दूसरे पर्सन के साथ की स्पीड ऑफ द बस माइनस स्पीड ऑफ द पर्सन, उसको मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया अपॉन, अब ये तो स्पीड है ना दोनों, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है सेम, बस की लेंथ और टाइम T2 कितना है 11। बस अब मैं जब 10 को इधर मल्टीप्लाई करूँगा और 11 को इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा LB बचेगा दोनों तरफ, उसको मैं इक्वल पुट कर दूंगा। मतलब 10 स्पीड ऑफ द बस माइनस कितना हो गया ये 15/18 इक्वल टू 11 स्पीड ऑफ द बस माइनस कितना 25/18। ये तो हुआ। तो ये हो जाएगा मेरा 10 SB माइनस 10 × 15/18 इक्वल टू 11 SB माइनस 11 × 25/18। ठीक है। अब आपको पता है इसमें कि 10 इधर चला जाएगा और ये 11 × 25/18 इस साइड आ जाएगा। तो क्या करूँगा मैं, 11 SB माइनस 10 SB इक्वल टू क्या था ये 11 × 25 है ना, 11 × 25/18 माइनस 10 × 15/18। यही है ना आंसर, यही है ना मतलब। हाँ ठीक है। तो बस ये तो SB बचा। अब इधर से मैं 5/18 कॉमन निकाल लूँगा। क्यों, क्योंकि मेरा जो आंसर है ये किलोमीटर पर आवर में है। तो जो भी मेरा ब्रैकेट के अंदर आंसर आएगा वो मेरा आंसर होगा सीधा। 5/18 कॉमन कॉमन ले लिया मैंने, इसमें से कितना बचा 11 × 5 ही तो बचा अंदर, माइनस 10 कितना बचा 3, कितना हो गया ये हो गया हमारा 55, ये हमारा हो गया 30। अब इसमें माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 25, और 5/18 मतलब मल्टीप्लीकेशन में रहेगा तो आंसर ये होगा ना 25 km/h, है ना। यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए आगे। हाँ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि शॉपकीपर को एक लॉस हुआ कितना 20% का। उसने जब कब हुआ, जब उसने एक 4800 की क्या है एक मशीन बेच दी। तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब कह रहा है कि उसको 20% प्रॉफिट हो, तो मतलब उसको अगर 20% प्रॉफिट होगा तो उसको कितनी प्राइस पे बेचे, अगर उसको 20% प्रॉफिट चाहिए तो देखिए इन केसेस में क्या होता है कि इस पहले दो जो चीज़ें आपको दी हुई हैं, इनसे आप सीपी निकालोगे और फिर सीपी से आप ये निकालोगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको नॉर्मल तरीका दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बता दूंगा कि इसको जल्दी कैसे करते हैं टाइम बचाने के लिए। तो मैंने मान ली सीपी ले ली एक्स, सी सॉरी, सीपी मैंने क्या ले ली, एक्स ले ली। तो आपको पता है लॉस का फॉर्मूला क्या है, 20 = सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100, यही तो है। ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 टाइम्स बचा, ये 5 टाइम्स बचा, एक्स इधर चला गया। क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4800। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x, 4x, अच्छा इसमें 5 भी मल्टीप्लाइड है, ध्यान रखना, सॉरी। 4x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये, 4800 इंटू 5, 4 1 1 2 0 0, 12 5 से कितना होता है 60, 2 0 और 6000। तो सी पी मेरी आ गई कितनी 6000, और इस पर 20% का प्रॉफिट है ना। तो इसका आप कर दोगे 1.2, ऐसे कर दिए। 12% का मैंने आपको पहले पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है। तो 10 यहाँ से ये गया, 12 6 जाइज 7200। तो ये आपका 7200 जो है आंसर आ गया। एक तरीका ये है जो आपने नॉर्मल तरीके से करा। इसमें एक और तरीका क्या है कि मैंने पहले वाली वीडियोस में भी ये बताया हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ है उसमें लॉस हो रहा है, तो आप क्या, जैसे यहाँ पे आपने 1.2 करा, वहाँ पे लॉस हो रहा है, तो आप क्या करोगे, 0.8 किसमें सीपी में हो रहा है ना, सीपी एक्स है, ये आप किसके इक्वल रख दोगे, 4800 के इक्वल रख दोगे। ये हटाया आपने, नीचे 10 आया, 8 1 जा 6 जा 600, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 6000, सीधा 6000 आ गई। अब जैसे आप कहते हो ना, आप 100 कहते हो कि आपको पता है 100, मैं कहूँ कि भैया 100 का 10% बताओ कितना होगा, तो आप फटाक से बताओ कि 10 होगा। तो ऐसे ही 6000 है, 6000 का ये 20% कितना होगा, 10% कितना होता है 60, तो 20% कितना होगा 120, मतलब 600 का, तो 6000 कितना होगा 1200। आप 1200 को 6000 से ऐड करोगे कितना आ जाएगा 7200 आ जाएगा। या आप इसमें 1.2 भी कर सकते हो जैसे यहाँ पे हमने करा है। तो डायरेक्ट तरीका है ये निकालने का। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमें पहले भी बहुत बहुत मिले थे, इसमें भी बहुत मिले हैं, तो चांसेस ज़्यादा है कि इस टाइप के क्वेश्चन आने की उम्मीद ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, कह रहा है कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम रियल नंबर में कर सकते हैं। तो क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ए प्लस अयोटा बी, यही तो होता है। अगर यही कोई नंबर है और यहाँ पे हम कुछ भी डाल देंगे, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया ना, फिर रियल नंबर तो नहीं रहा, हम उसको रियल नंबर में हमेशा नहीं ले सकते। तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, तो इंटीजर आपको पता है कि -4 -3 -2 ऐसे कर ही चलता है, और फिर यहाँ पे जाकर 1 2 3 ऐसे कर ही चलता है। और नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये नेगेटिव तो जाएंगे नहीं। तो आप ये कह सकते हो कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर, बट हर इंटीजर एक नेचुरल नंबर होता है, ये स्टेटमेंट तो गलत है भाई। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। हाँ भाई, ये बात तो सही है। क्यों सही है, अगर मैं यहाँ पे बी की वैल्यू 0 कर दूँ, है ना, तो मैं इस ये रहेगा तो मेरा रियल नंबर, लेकिन मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, मैं उसकी फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्या, बी की वैल्यू 0 करके। ठीक है, जैसे आप मान लो चलो ए की वैल्यू कितनी है 2 है, तो क्या मैं इसको 2 प्लस अयोटा बी नहीं लिख सकता जहाँ पे बी की वैल्यू 0 हो, है ना। अभी कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इंटीजर, ये स्टेटमेंट तो गलत है। क्यों, क्योंकि हर इंटीजर एक रियल नंबर होता है, लेकिन हर रियल नंबर, अब आप बताओ कि 2.8 एक रियल नंबर तो है, क्या ये इंटीजर है ना।
इसलिए तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, सिर्फ हमारी ये वाली स्टेटमेंट सही है सबके रीज़न के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब हाँ कि हमारे पास दो नंबर है, ये और एक ये है। कह रहा है इनका सम और डिफरेंस को हम ऐड करें तो क्या वैल्यू आ जाएगा, निकाल लो। सम क्या होगा, 3.03 2.05, ऐड कर लीजिए इसके, 805, है ना। और दोनों का डिफरेंस कितना होगा, -2.05 पे एडिशन का लगा देना, ठीक है। तो 13 में से 5 है, कितना बचा, 8। यहाँ पे 0 है तो 9 रह गया, यहाँ पे 9 रह गया, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे क्या था, 0 है, अच्छे से नहीं लिखा ये, 98, ठीक है। तो ये एडिशन है, ये सम है, ये डिफरेंस है। ये तो कह रहा है कि द वैल्यू शो ऑब्टेन ऑन एडिंग द सम एंड द डिफरेंस। तो सम मतलब सम एंड द डिफरेंस, इन दोनों को ऐड करूँगा, क्या आएगा मेरा, 5.08 0.98, 8 8 8 16, 6 कैरी गया 1, 9 1 इज 10, 0 कैरी गया 1 इज 6, 6.06। ये मेरा आंसर है, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा वैल्यू पुट कर दीजिए कि 5 इंटू एक्स इंटू वाई कितना हुआ 5, माइनस वाई स्क्वायर होता है कितना, 25। या आपको कितना दिख रहा है, ये 50 हो गया। 50 में से 25 माइनस करोगे कितना बचेगा, 25 ही तो बचेगा। सिंपल कैलकुलेशन है, तुरंत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नहीं गलत करने हैं आपको। अब कह रहा है कि साइन की वैल्यू ये है, कॉस की वैल्यू ये है, तो इसमें आपको इस पूरे की वैल्यू पूछी है। तो देखिए मैंने पहली वाली वीडियो में आपको बताया था कि कॉस जो होता है 90 माइनस थीटा। अगर मान लीजिए एक मेरा साइन थीटा है, तो आपको पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो क्या होगा, साइन थीटा होगा। ऐसे ही साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा, है ना, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो अगर मैं इसको ये कर दूं कि साइन 45 प्लस ए माइनस, इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर दूं, साइन, हाँ, इसको ऐसे ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है हमारा 45 माइनस ए, है ना। ठीक है, हो जाएगा साइन 45 प्लस ए माइनस साइन 90 माइनस 45, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। साइन 45 प्लस ए माइनस साइन 90 में से 45 गया, कितना बचा, 45 बचा, प्लस ए बचा, क्या हुआ, सेम हो गया ना, कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, 0। यही हमारा आंसर है, ठीक है। थोड़ा देख के करेंगे, चीज़ें याद रखेंगे, आराम से हो जाएगा। चीज़ें जो पहले पेपर में आई थी वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, यही चीज़ें आगे रिपीट होंगी। बस पेपर को पकड़ के चलिएगा, ठीक है ना, फॉर्मूलों को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि भाई अनिल और बलबीर हैं, ये एक काम को 3 दिनों में ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। एंड है तो मतलब दोनों का प्लस हो गया, है ना, एंड है ना, प्लस हो गया 3 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/3। अब इन दोनों ने साथ में काम करना शुरू करा और 2 दिन बाद अनिल जो है वो, अनिल को चोट लग गई, ठीक है। तो अब यहीं पे मैं देखूँ कि भाई एक दिन में इतना काम करा तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 2/3। तो कह रहे हैं बलबीर ने 2 दिन और लिए बाकी काम को ख़त्म करने के लिए। तो भाई एक काम था, 2/3 काम हो गया, कितना काम बचा, कितना काम बचा, एक सेकंड, एक, 1 काम था, 2/3 काम हो चुका है, कितना काम बचा है, 1/3, इतना तो काम बचा है। अब ये 1/3 वर्क जो बलबीर ने 2 दिनों में करा, तो एक वर्क बलबीर कितने दिनों में करेगा, 2/1/3, जो मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, कितना होगा, 6 डेज में बलबीर काम खत्म करेगा। यही पूछा गया है ना, यही हमारा आंसर है, ठीक है। यही जो मैंने पहले बताया था वहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स थी पिछली वाली वीडियोज़ में, यही क्वेश्चन आसान आ गया तो ये आसान हो गया। कॉन्सेप्ट वही है, सेम तरीक़ा से निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि भाई डिफरेंस पूछ लिया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में।
पहले वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ है फॉर्मूले दोनों, है ना, कहा भी है कि याद कर लीजिए, 2 साल के और 3 साल के, इन्हीं दोनों में पूछता है। एक बार याद दिला देता हूँ यहाँ पर कि CI माइनस SI कितना 2 ईयर्स के लिए कितना होगा, P मतलब प्रिंसिपल R/100 इसका होल स्क्वायर, ये कितना है 2 ईयर्स के लिए है। और 3 ईयर्स वाला क्या फॉर्मूला है, CI माइनस SI इज इक्वल्स टू P R/100 का स्क्वायर इंटू 3 + R/100 है। ये कितना है, ये 3 ईयर्स का है। ठीक है, तो अब आप देखोगे तो क्या बनेगा, हमारा इसमें क्या पूछा है, हाँ, कि इसमें पूछा है 2 ईयर्स के लिए, तो पहला वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा, P कितना है, सम ऑफ मनी, अच्छा सॉरी, पी पूछा है, सम ऑफ मनी पूछा है, ये हमें निकालना है ना। तो CI माइनस SI दे रखा है कितना 50, पी पूछा है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 10/100 टू पी की वैल्यू क्या हो गई, नीचे क्या हो जाएगा 1/10 का स्क्वायर जो कि इधर उधर चल जाएगा, 50 इंटू 100 कितना हो जाएगा 5000। सिंपल सा, अगर आपको पता होगा फॉर्मूला ना तो आप 2 सेकंड में निकाल लोगे, वरना बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक ग्रोसरी का आइटम है, मतलब जो कि आप नॉर्मली खाने वाने में यूज़ होता है उसका आइटम है। ठीक है, एक सेकेंड। तो वो जो खाने पीने वाला आइटम है उसको फैमिली कंज्यूम कर रही है। ठीक है, तो उसकी जो प्राइस है, मतलब मान लीजिए चीनी ले लीजिए, उसकी जो प्राइस है वो 25% से बढ़ गई। ठीक है, अब कह रहा है कि जो हम उसका कंजम्पशन है, मतलब जो उसका लोग भुगतान कर रहे हैं वो कितना कम कर दें, रिड्यूस कर दें, है ना, कि जो उसका एक्सपेंडिचर है ना, है ना, वो क्या हो वो अनचेंज रहे, बदले ना। ठीक है, तो पहले आप इसका फॉर्मूला समझ लीजिए कि एक्सपेंडिचर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन, है ना। अब ये प्राइस जो है, ये प्राइस है, ये 25% से बढ़ गया। मैंने बताया कोई भी चीज़ जितना बढ़ जाती है तो कितना हो जाता है 1.25 हम लिख देते हैं उसको, तो नया क्या हो गया 1.25 हो गया, P/C, है ना, है ना। तो ये तो नया है, ये न्यू है, ये ओल्ड है। तो आप क्या करोगे, किसी भी उसका मतलब अनचेंज रहे उसके लिए निकालने के आप क्या करोगे, 1.25 में से इंटू मतलब मतलब PC माइनस कितना PC, नॉर्मल पुराना वाला PC तो है, मतलब 1 PC ले लो, कितना बचा 0.25 PC ही तो बचा, है ना। अब अनचेंज रहा उसके लिए आप परसेंटेज कैसे निकालोगे कि 0.25 PC अपॉन नया वाला क्या है 1.25 PC, ये पॉइंट है, मतलब ये जो है ये पॉइंट है। ठीक है, PC इंटू परसेंटेज के लिए क्या 100 कर दोगे, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 25 वन ज़ा, ये कितना हो जाएगा 5 टाइम जाएगा, 5 वन ज़ा 20, कितना आया ये 20%, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आप ये जो है ये फॉर्मूला याद रखना कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्या कंजम्पशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा, मतलब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, यही करके आराम चलेंगे कि भाई 7+5 बॉड मास वाला तरीका मैंने हमेशा बताया है, आप बॉड मास हमेशा लेके चलो। ठीक है, कि 7 और हमेशा ये है कि प्लस और माइनस वाला ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जैसे अगर मैं ये देखूं तो मैं 7 और 5 को प्लस तो कर सकता हूँ, लेकिन लेकिन 2 को नहीं रख सकता इसमें, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 7 और 5 में ऐड कर लूँगा, कितना बचेगा मेरा 12 माइनस 2 इंटू 7 और 8 कितना हुआ 96, है ना। ये 96 क्या होगा माइनस 94 डिवाइड बाई 2 प्लस 33। अब इसके अंदर भी तो चलेगा ना बॉड मास, मतलब ब्रैकेट के अंदर भी चलेगा। 33 डिवाइड बाई 3 इज कितना हुआ 11 प्लस 9 इंटू 2, 9 है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि बीच में प्लस है, 18 माइनस 7, और इसको मैं पूरे डिवाइड करूँगा 11 से। ठीक है, 12 माइनस 2 इंटू 96 कितना हुआ
296 का मेरा 192 है ना। ये कितना हुआ मेरा 47, हाँ 2 6 12 और हाँ ठीक है। और ये कितना हुआ मेरा प्लस के 11 7, इसमें से कितने गए 18 में 7 का 11 बचा, तो 11 प्लस 11 इज 22, 22/11 1 2 टाइम बचा। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब 12 माइनस 7 और 2 9, 9 और 4 13, 3 कैरी गया 1 इज 239, और नीचे यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा +2। तो सिंपल सा हो जाएगा 239 माइनस 14 है ना, इन दोनों को ऐड कर दूंगा मैं, तब जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, हम देख लेंगे। 9 4 गए 5, 3 में से 1 गया 2 2 है ना, 225 नेगेटिव में होगी। ठीक है, यही आंसर है हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन था, ये भी वही है, सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे सीधा सीधा कट कर लो, 570 साफ साफ दिख रहा है। ये परसेंट है तो यहाँ पे 100 नीचे आ जाएगा, इससे और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 × 3 कितना होता है 75, ये कितना होता है 140, 2 × 70 कितना होगा, 140 + 75, ये तो बचा कितना हो गया ये 210 215 15, यही आंसर हो गया। सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर रूट पूछ रहा है, मतलब अंदर वाला अगर ऐसे है तो मेरा स्क्वायर होना चाहिए अंदर का। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर लो कि 360 36.1/102.4, तो ये दोनों कैंसिल आउट हटा दो, हट गए ये, कितना बचा 361/1024। वैसे तो हमने स्क्वायर की वो शॉर्ट्स डाली हुई है, आप उसको देख सकते हो, लेकिन मैंने एक तरीका बताया था पहली वाले वीडियोज़ में कि आप कैसे निकाल सकते हो कि स्क्वायर है। ठीक है, तो 20 × 20 इज़ 400, तो मुझे मालूम है 400 से कम वाला स्क्वायर है ये ऊपर वाला। ठीक है, तो उसके नीचे में, और फिर आप वो टेस्ट करोगे कि भाई कौन से ऐसे स्क्वायर हैं इसके एंड में 1 आता है ना, जैसे 2 के एंड में 2 आएगा, 4 के एंड में 4 आएगा, नहीं 4 4 66 आएगा, है ना। 9 9 जा 81, तो मैं 19 से ही करके देखूंगा पहले, अगर मुझे स्क्वायर याद नहीं है। 9 9 जा 81 करके आई, 9 9 9 एंड 8 इज वॉट 17, राइट, एंड 19। ठीक है, 1 9 7 इज 6 कर गया 1 3 361, तो ऊपर तो 19 का स्क्वायर हो गया है ना, नीचे वाला कितना होगा भाई आप में, है ना, नीचे वाला अगर आप देखोगे तो, अगर हम देखें तो 930 × 30 है ना, 30 × 30 इज वॉट 900, 900 का स्क्वायर है, उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा जिसके एंड में 4 आता हो, 31 के एंड में 1 आता है, नहीं उसके बाद 32 के एंड में 4 आता है, हाँ 32 करके देखूंगा, 32 × 32, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 जा 6, 3 जा 9, 4 2 कर गया 1 10, 1024, ऊपर 19 का स्क्वायर है, नीचे 32 का स्क्वायर है, अंडर रूट से कट कैंसिल हो जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर सामने लिखा हुआ था, लेकिन मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कि आप कैसे क्लोज में आके आप स्क्वायर पता कर सकते हो अगर आपको नहीं आइडिया होता है तो। ठीक है, वैसे इसमें ये भी है कि भाई 19 19 19 तीन जगह दिया हुआ है, तो आप एक बार चेक कर लो कि भाई 19 19 का स्क्वायर क्या होता है, ऐसे ही आप निकालो आपको पता पड़ जाएगा। 1024 आप मोस्टली निकाल लोगे 2 से, 2 के फैक्टर से, है ना, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि आपको साइन 15 की वैल्यू पूछ रहा है, आपको तो वैल्यू पता नहीं, आपको आइडिया है कि भाई आपको 45 30 91 इन सब की वैल्यू पता है। हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे, साइन 45 माइनस 30 में, है ना 15 ही तो बचा है अंदर, तो इसको जब आप साइन ए माइनस बी को फॉर्म, है ना, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता होगा, तो वो क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब इनकी वैल्यू कर दो, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, है ना, और
साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो आपको दिख रहा होगा नीचे नीचे का जो डिनोमीटर है वो कॉमन हो गया दोनों में, मतलब √3/2√2 -1/2√2। नीचे का ये सेम हो गया, 2√2 ऊपर कितना बचा, √3 - 1। ये हमारा आंसर बनना है, सिंपल सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि इसका जो हमारे विजिबल फेसेस हैं, जो हमें दिख रहे हैं, है ना, उनका हमको वो निकालना है। क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसमें मैं ज़रा एक बार वो कर लूँ। हाँ, तो आपको हमको इसको पहले हम इसका ज़रा डायमेंशन ले लें। ठीक है ना, इसका हम ज़रा डायमेंशन ले लें। तो ये कितना हो गया, ये 15 है ना, ऊपर वाला पूरा 20 है, मतलब ये जो ये हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा कितना है, ये पूरा 20 है ना। तो मुझे कितना निकालना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का चाहिए। ये कितना है मेरा 13, क्यों 20 में से 7 गए ना, ये 7 है नीचे, है ना। ये जो है ये मेरा ये 7 है नीचे, है ना। तो कितना बचा ये मेरा 13। ठीक है, ये आपको पता है ये 8 है, ये दिख रहा है आपको 8, ये 5 है। अब क्योंकि ये आगे से लेके पीछे तक पूरा सेम विड्थ रहेगा, तो इसमें जो ये वाली वैल्यू है ये कितनी रहेगी, 5 सेंटीमीटर रहेगी ये। ठीक है ना, ये 5 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, और इसमें ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 15 है, ये पूरा 15 है, ये 8 है, तो ये कितना बचेगा, ये 7 ही तो बचेगा, बस 7, है ना। अब मैं इसको नंबर देता हूँ कि 1 सरफेस एरिया 1 2 3 4, ये 5 ले लीजिए और ये 6। ठीक है, ये अलग अलग सरफेस है। तो अब मैं इसमें पहले वाले का निकालूंगा। पहले का कितना, 5 × 8 इज़ वॉट 40। सेकंड वाला मेरा क्या हो गया, 13 इंटू क्या है 80 तो है ना, 13 × 8, इसका एरिया कितना हो जाएगा 104। थर्ड मेरा ये वाला है, ये कितना है 13 × 5 है ना, ये 65। फोर्थ मेरा कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है। तो फोर्थ में क्या हो जाएगा 15 × 7, 15 × 7 कितना होगा मेरा 75 प्लस 90 90 105, 105 हो जाएगा ये, है ना। और फिफ्थ वाला मेरा कितना है, फिफ्थ 7 और एक तरफ 5, ये हो जाएगा मेरा 35। और सिक्स वाला सरफेस कितना है, ये भी 35। ठीक है, ऐड कर लीजिए इनको, ये कितना हो जाएगा 70, ये और ये मिला के कितना हो जाएगा 2, ये और ये मिला के कितना हो जाएगा 209, है ना। 1 और 3 मिला के कितना हो जाएगा 105। तो 209 और 105 कितना हुआ 4, फिर क्या 1 3 314 314 और 70 483 384, यही आंसर है। ठीक है, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, बाकी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंपल सा आप वो पता लगा लोगे कि कौन से किस में कौन से का लेंथ कितना है, आराम से एरिया आ जाएगा आपका। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक एयरप्लेन है, वो 500 पैसेंजर को ले आ रहा है। इसमें 45% मैन है, 20% चिल्ड्रन है। तो हमें रेशियो निकालना है मैन का, वेमेन का और चिल्ड्रन का। ठीक है, तो 45% मैन 20% चिल्ड्रन कितना होगा 65%। तो बचाओ कितना होगा 35% ही तो वुमेन हुई। अब इसमें ना आप नॉर्मल निकाल सकते हो, मतलब रेशियो के लिए आप क्या करोगे कि 45% ऑफ 500 है ना, 20% ऑफ 500 और 35% ऑफ 500, उसमें आपका एक वैल्यू आएगा, फिर आप उसे काटोगे पीटोगे। इसमें सिंपल सा क्या है, अगर आप सीधा ये कर दोगे कि रेशियो निकालना है 45:35:20, क्योंकि 500 तो हमारा कांस्टेंट है ना, वो तो रेशियो में हट जाता है, ये बात आपने पढ़ी है। अब निकालो 5 से, 5 9 जा, 5 7 जा, 5 4 जा, 9:7:4 आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो ये टाइम वेस्ट करने वाला है अगर आप इस चक्कर में पड़ गए, सॉरी इसके चक्कर में पड़ गए, वरना तो तुरंत आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि अनिल एक अलोन अकेला एक काम को 6 दिन में कर लेता है, और भूषण
जो है वो उस काम को 8 दिनों में कर लेता है। ठीक है, तो अनिल का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/6 और भूषण का कितना हो जाएगा 1/8। अब कह रहा है कि अनिल और भूषण ने काम लिया कितने का 3200 रुपये का। ठीक है, 3200 रुपीज़ का। अब चमन की हेल्प से उन्होंने ये काम 3 दिनों में कर दिया, है ना। तो चमन जो है उसका मैं लेता हूँ, उसने वो एक्स दिनों में काम करता है। ठीक है ना, तो उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/x। अब इन तीनों ने काम कितने दिनों में कर दिया 3 दिनों में कर दिया, है ना। तो हम वन डे के हिसाब से निकालते हैं ना। तो 1/6/1/8 प्लस 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3, है ना। तो ये मेरा हो जाएगा सीधा 1/x इक्वल टू 1/3 माइनस 1/6 प्लस 1/8, है ना। तो 6/3 का मैं एक 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 करके सॉल्व करूँगा। 6 यहाँ पे 2 माइनस 1 प्लस 1/8 कितना बचेगा ये 1/6 फिर से फिर 1/8, है ना। सही करा ना मैंने। 6 कॉमन 3 2 ज़ा तो 2 ऊपर गया, हाँ ठीक है। अब मैं कॉमन ले लूँगा। 6 और 8 में कॉमन कितना 24 कॉमन है नीचे का 24, है ना। हाँ, तो हाँ सॉरी एक ये मिस्टेक हुई कि यहाँ पे ये माइनस आएगा, है ना, क्योंकि इस साइड जाएगा ना तो माइनस आएगा ये, है ना। ये भी यहाँ पे क्या होगा एक सेकंड, ये सब क्या होगा ये माइनस होगा, है ना। 24 6 4 ज़ा एंड 8 3 ज़ा कितना बचा 1/24। तो चमन है उसको 24 डेज में वो काम कंप्लीट करता है। हाँ, तो चमन है वो 24 डेज में काम कंप्लीट करता है। ठीक है, अब चमन का वो कह रहा है इस 3200 रुपये में क्या शेयर होगा। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनको वो मिलता है, उनका जो अर्निंग शेयरिंग होता है वो डिवाइड होता है, मतलब 1:6:1:8:1:24। ठीक है, तो आप इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 4 ज़ा 8 3 ज़ा और 1। चमन का कितना है चमन का शेयर कितना है 1, टोटल कितना है ये 8, तो 1/8 इंटू 3200, 8 1 ज़ा 400, तो 400 रुपीज़ जो है ये चमन का शेयर है। ठीक है, वही कैलकुलेशन जो पहले करी थी उसी कैलकुलेशन चले हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया है लेकिन पता होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि शकीला ने 10% लॉस झेला एक मशीन के पार्ट को बेचने पर 540 रुपये। ये क्या है एसपी। देखिए ये अभी जो पीछे करा वही चीज़ पूछ रहा है कि यहाँ पे एक सेलिंग प्राइस दी हुई है और जहाँ पे सीपी पूछी है कि 10, और फिर उस सीपी से हम 10% प्रॉफिट निकालेंगे। तो वहाँ पे मैंने बताया था ना 0.8x करके, आप यहाँ पे सिंपल सा वो लॉजिक लगाओगे। एक्स हमारी सीपी हो गई, ये हमने 540 ले लिया, कितना बचा नीचे 10 9 1 ज़ा 60, सीपी कितनी हो गई 600। 600 का 10% कितना हुआ 60, इसको आप ऐड कर दोगे 600 में कितना हुआ 660। यही आंसर है। अगली बार से क्वेश्चन करें मिले आपको इस तरीके से निकालिएगा, तुरंत आंसर निकल आएगा, आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या कह रहा है हमें बताने इनमें से कौन सा रैशनल नंबर नहीं। रैशनल नंबर वो होगा, मतलब रैशनल नंबर वो नहीं होगा जिसमें अंडर रूट में वैल्यू रह जाएगी। ठीक है ना, तो हम बस मुझे देखना है इनमें से कौन कौन से मेरे परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है, तो 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर 9 और 16, मुझे आपको मालूम है ये 25 होता है। इन दोनों का एडिशन क्या होगा 9 + 16 का 25, 9 + 16 का कितना हो जाएगा 25, 25 का अंडर रूट कितना होता है 5। तो ये तो ठीक है भाई। 900 30 इंटू 30 900, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, तो ये भी ठीक है। ये भी हमारा मतलब ये रैशनल नंबर है। ठीक है, इन दोनों में से मेरे को देखना है, तो पॉइंट करने से पहले मैं इसको देख लूँ। तो ये क्या है 5 का क्यूब है, 5 इंटू 5 इंटू 5, और इसमें अंडर रूट करोगे तो दो एक 5 निकल आएगा बाहर, रूट में रह जाएगा। ये जो है यही हमारा रैशनल नंबर नहीं है। लेकिन एक बार मैं 12.96 आपको दिखा दूँ। जो 12.96 आपको पता है कि अभी हमने करा 102432 का है ना, थोड़ा सा ही ऊपर है उससे। ऐसा कौन सा है जिसमें एंड में 6 आता है, या तो 4 है या तो 34 होगा,
या 36 होगा, देख लेते हैं। 34 इंटू 34 करके, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 2 कैरी गया 1, 3 जा 9, ठीक है। कितना होगा 6 5 1 1, नहीं, ये बात 36 देख लेते हैं करके। 6 6 जा 36, 216 होता है ये, है ना। 3 6 जा 18, 8 कैरी गया 1, 9 10, कितना होता है 6 9 2 1, 1296 किसका, 36 का, मतलब 3.6 का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। तो ये भी एक रैशनल नंबर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी पकड़ लोगे आंसर, ठीक है। इतना भी कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक रूम है जिसकी डायमेंशन ये है, कह रहा है उसमें कितने क्यूब आ जाएंगे इस साइज के। वॉल्यूम का गेम है, आप करोगे 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4 इंटू एन नंबर ऑफ क्यूब आएंगे, कितना 2 इंटू 3 इंटू 4 करके मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 4 इंटू, सब मल्टीप्लाई स्क्वायर हो जाएगा ना, 9 इंटू 16, 9 4 जाए 36 इंटू 16 कर लीजिए, कितना 6 6 जा 216 हो जाएगा, ये नीचे 36 हो जाएगा, कितना बचेगा 6 7 5 576, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। वही सिंपल सा लॉजिक है, आपने पढ़ा हुआ है, वही पूछ लिया है, डायरेक्ट फॉर्मूले पुट करने के लिए निकालिए आंसर। कह रहा है एक स्टूडेंट है ना, उसको 20% मार्क्स चाहिए साइकोलॉजी में पास होने के लिए, ठीक है। मतलब अगर 100 मार्क्स है 20 मार्क्स चाहिए। कह रहा है उसने 10% मार्क्स सिक्योर करे और 20 मार्क्स से फेल हो गया, कह रहा है पासिंग मार्क्स क्या है। तो मैं टोटल मार्क्स जो है अभी एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो 20% ऑफ एक्स मतलब 20% ऑफ एक्स, 2 1 5 मतलब x/5, ये क्या है मेरे, ये मेरे क्या है पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है। अब कह रहा है 10% मार्क्स, उसको 10% मार्क्स है, मतलब 10% ऑफ एक्स, है ना। कितना हुआ x/10, कह रहा है उसके x/10 आए और 20 मार्क्स से फेल हो गया, मतलब मैं अगर इस x/10 में 20 मार्क्स ऐड कर दूं तो क्या मेरे ये पासिंग मार्क्स के बराबर आ जाएगा ना, यही तो कह रहा है, ठीक है। तो इसको मैं इधर ले आता हूँ या फिर मैं सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 से, तो कितना हो जाएगा ये मेरा x प्लस 200 इक्वल टू 2x, है ना। तो x इधर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा x कितना हो गया 200, मतलब टोटल मार्क्स लिए थे ना हमने x, टोटल मार्क्स तो इतने हैं। अब इस टोटल मार्क्स में पासिंग मार्क्स कितने चाहिए x/5, यही तो पूछा है ना हमें, 200/5 कितना हो जाएगा 40, पासिंग मार्क्स हमारे कितने हैं 40 हैं हमारे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बोर्ड मार्क्स के निकालेंगे, ठीक है। पहले 1 से नीचे लिख देंगे, बाद में पहले ऊपर का सॉल्व कर लेते हैं कि 3/4 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 12, 4 3 जा 9, 3 4 जा 4, कितना बचेगा ये 5/12। अंदर को देखूंगा कि 1/2 प्लस 1/3, इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लिया, 2 3 जा 6, कितना हो जाएगा 3 और 2 5/6। तो नीचे का मेरा बनेगा 5/6 प्लस, है ना। अभी मैं इसको रोक रोक के चल रहा हूँ, है ना, अंदर का सॉल्व कर रहा हूँ बस, ठीक है। 5/6 प्लस 1/6 डिवाइड है, अंदर की वैल्यू कितनी थी इसकी 5/12, डिवाइड में आपको पता है उल्टा हो जाएगा, इंटू 12/5, 6 1 जा 2 जा, कितना बचा मेरा 5/6 प्लस 2/5, कितना रहा ये 30, है ना, 30 रहा। 6 5 जा 5 5 जा 25, 5 6 जा, है ना, 5 6 जा और 6 2 जा 12, कितना हो जाएगा ये 37/30। जब आप इसको 1 से डिवाइड करोगे, आपको क्या दिखाता हूँ यहाँ पर, अब इसको 1 से डिवाइड करोगे मतलब 37/30 को,
क्या होगा ये 137/30 ऊपर चला जाएगा 30/37, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें आपको जब 1 से डिवाइड दिख रहा है तो आप यहाँ पे मैनुअली भी कर सकते हो। मैंने बस आपको दिखाने के लिए नेक्स्ट पेज पे ले गया हूँ, वरना आपको तुरंत पता पड़ जाएगा कि ये ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो मिड वैल्यू है वो कितनी है 12, है ना, और विड्थ कितनी है 6, तो उसकी लोअर लिमिट पूछ रहा है उस क्लास की। ठीक है। तो अगर इसमें ना ये सीधा फॉर्मूले वाला आंसर है। आप लोअर लिमिट की वैल्यू कैसे निकलती है, मिड वैल्यू माइनस विड्थ अपॉन 2, है ना। मिड वैल्यू कितनी है 12, विड्थ कितनी है 6 डिवाइड बाई 2, 12 माइनस 3 कितना हुआ 9, लोअर लिमिट कितनी आई 9। सिंपल सा फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, कोई इसमें दिमाग नहीं मारना है, फॉर्मूला रटना है, आगे बढ़ना है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ। ठीक है। ठीक है। ये कह रहा है ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये पॉइंट क्या है मेरा डी पॉइंट है। ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर, ये मेरा एंगल जो ये वाला है बी ए सी, है ना, ये मेरा क्या है वाई डिग्री है, मतलब ये वाला है पूरा वाई डिग्री है, और नीचे वाला ये कितना है, ये मेरा एक्स डिग्री है। ठीक है। ये मेरा कितना है 55 डिग्री है ए बी डी, और ये मेरा कितना है 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तो मैं पहला ट्रायंगल में बात करता हूँ, किसका, ट्रायंगल ए बी डी का, है ना। आप डायग्राम देखिए समझना, ट्रायंगल ए बी डी का। ठीक है। तो इसमें इसको मैं अल्फ़ा ले लेता हूँ एंगल को, इस एंगल को मैं क्या ले लेता हूँ, बीटा ले लेता हूँ। ठीक है। तो एक ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, है ना। तो ये जो एंगल होगा मेरा एंगल ए डी बी प्लस, हाँ सीधा इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री, है ना, माइनस अल्फ़ा माइनस 55 डिग्री। इसी तरीके से ट्रायंगल ए सी डी में, है ना, इसको ऐसे ले लीजिए, सॉरी, इसको ट्रायंगल ए सी डी में एंगल ए डी सी क्या होगा 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस 30 डिग्री। ठीक है। आपको इसमें देख के समझ गया कि y की जो वैल्यू है वो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है। हमने इसको अलग अलग दो ट्रायंगल में ब्रेक कर दिया है। ठीक है। चलिए, ठीक है, ये हो गया। अब इस पॉइंट का मतलब जो पॉइंट डी है, इसका पूरा एंगल चारों मतलब हर तरफ का कितना होगा 360 डिग्री होगा, है ना, और 360 डिग्री होगा। और ये 360 डिग्री किसके मतलब किन किन के साथ बना है, ये बना है हमारा एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी, है ना, ए डी सी प्लस एक्स, ये कितना है हमारा 360 डिग्री। इन दोनों की वैल्यू, सबकी वैल्यू रख दूंगा मैं, कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा माइनस 55 डिग्री प्लस 180 माइनस बीटा माइनस 30 डिग्री, है ना, प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360। तो इसमें 180 कितना हो गया 360 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 85 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360। ये 360 से 360 कैंसिल आउट हो गया, 85 को उधर भेज दिया मैंने, क्या मेरा बचा एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 85 डिग्री। अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने आपको ये बताया ही था यहाँ पर कि क्या है वाई है, क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 85 डिग्री। यही हमको निकालना था ना, इसी की वैल्यू पूछी थी, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
आगे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमें क्वेश्चन दी हुई है, इसकी वैल्यू पूछी है। तो देखिए x² - 4x + 1 = 0 है ये। मैं इसको x से डिवाइड कर देता हूँ, मतलब x - 4 + 1/x। ठीक है, 4 को उधर भेज दूंगा तो x + 1/x = 4 हो गया, है ना। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा x² + 1/x² + 2, है ना। x कट जाएगा, कितना हो 16, 2 इधर चला जाएगा तो 16 - 2 कितना हो जाएगा 14। इसी की वैल्यू पूछी है, यही आंसर हमारा आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि अगर डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर हो, है ना, और किस फॉर्म का हो, 2 की पावर n और 5 की पावर m, मतलब 2, अगर मैं 2 1 और 5 1 ले लूँ, मतलब 10, है ना, या 20 या 30, है ना। तो कह रहा है, हाँ 30 नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 आ गया, है ना। इसके बाद होगा 40, है ना, कह रहा है। और ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है। देन व्हाट विल बी द डेसिमल एक्सपेंशन, क्या होगा। देखिए जैसे कि अगर मैं 20 को मैं 3 से डिवाइड करूँ, क्या हो जाएगा 3 6 18, 2 बचेगा, 2 0, 2 बचेगा, पॉइंट लगाओगे फिर से 0 आएगा, फिर आप 6 लिखोगे, ये 6 लिखोगे, ये क्या रिकरिंग हो गया। 2 और 5 से डिवाइड होने वाले जो भी हैं वो जाएंगे तो, लेकिन एक लिमिट बाद बंद हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं 8 को 5 से डिवाइड करूँ, मेरा कितना बनता है 5 1 5, 3 बचा, पॉइंट लगाया, 0 आया, 6 30 से। ठीक है ना। ऐसे आप कोई भी नंबर ले लो, उसमें बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो लेकिन टर्मिनेटिंग होगा वो एंड में, मतलब रिकरिंग नहीं होगा पीछे से। यही 2 के साथ है ना। तो रिकरिंग वाले आप दे दो, क्या ये रिकरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, टर्मिनेट होगा ना। तो जहाँ जहाँ नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है ये आप तो हटा दो, ये गलत हो गया। अब कह रहा है कांट भी डिटरमिन, है ना, नहीं डिटरमिन होगा। उसके एंड में जब टर्मिनेट हो जाएगा या रिकरिंग नहीं होगा तो आप टर्मिनेटिंग होगा ना। ये आंसर हो गया। ठीक है, आप समझो इसको। ठीक है ना, कोई भी नंबर लेना, 2 या 5 से डिवाइड कर लेना, मतलब 2 और 5 के मल्टी से डिवाइड कर लेना, नंबर डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, चलिए भले डेसिमल में वो चला जाएगा लेकिन डिवाइड जरूर होगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि हम 21600 के कितने परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, है ना। हाउ मेनी फैक्टर्स, जो उसके फैक्टर आएंगे उसके कितने परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। ठीक है, तो पहले मैं जरा 21600 को ब्रेक कर लूँ। ठीक है ना, कि भाई 21600, तो मुझे इसमें 216 दिख रहा है इंटू 100। आपको पता है कि ये 6 का क्यूब है और ये 10 का स्क्वायर है, तो 6 × 6 × 6, ये कितना हो गया 10 × 10। इसको और ब्रेक कर दो, 2 × 3, है ना, इंटू 2 × 3 इंटू 2 × 3, और ये क्या हो जाएगा 2 × 5 इंटू 2 × 5। ठीक है, तो मैं देख लूँ पहले मेरे पास 2 के कितने हैं। ठीक है ना, मतलब 21600 मेरा किस में ब्रेक हुआ 2 में। 2 के कितने हैं 1 2 3 4 5, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर की बात करें इसमें मैं स्क्वायर से ब्रेक करूँगा। ठीक है, इंटू 3 कितने हैं 3 बार 1 2 3, तो ये इंटू है ना 3 का स्क्वायर इंटू 3 और 5 का स्क्वायर इंटू ये 5 का स्क्वायर। तो ये 2 और ये 3 तो आप हटाओ, आपके पास बचे 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब हमें बताना है कि इन फैक्टर्स के, ये तो फैक्टर निकले, इन फैक्टर के परफेक्ट स्क्वायर कितने बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम सिंगल सिंगल लेंगे, मतलब 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर ले लिया मतलब। ठीक है, ये हो गया। अब हम दो दो एक साथ लेंगे, है ना, कि 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, है ना, स्क्वायर ही तो रहेगा, स्क्वायर स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, है ना, और 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर।
2 के साथ तो ख़त्म हो गया, क्या बचा, 3 का स्क्वायर बचा और 5 का स्क्वायर बचा। कितने हो गए मेरे, 4 ये हो गए और 1 2 3 4, 4 ये हो गए, कितने हो गए, 8 हो गए अभी तक। ठीक है, अब हम 3 लेंगे एक साथ, एक सेकेंड, हम 3 लेंगे एक साथ, है ना। कैसे लेंगे कि 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, है ना। और क्या लेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, है ना। ये 2 हो गया। और अब 2 2 वाले ख़त्म हो गए, तो क्या लेंगे, हाँ आएगा नहीं, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, है ना। अब 3 वाले तो सारे ख़त्म हो गए, कोई नहीं बचा, है ना। ये कितने हो गए, 3 हो गए, 3 वाले। अब हम 4 वाला लेंगे, हमारे ये 4 दिखे ना आपको, ये 4 है ना, ये 4 है ना, 4 है ना। चारों को एक साथ ले लेंगे कि भाई 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब मेरा कोई नहीं बचा, तो ऐसे 12 मेरे परफेक्ट स्क्वायर इससे बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है किसी भी पॉलीगन का, उसका सम कितना होना चाहिए। तो देखिए, इसको मैं अलग से पूरा वो कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, वो एक पूरा अलग बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन आप ये हमेशा ध्यान रखना कि एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है ना। तो आप देखोगे एक्सटीरियर एंगल अंटीरियर जितना है तो एक्सटीरियर होगा वो 180 डिग्री कॉम्प्लीमेंट करेगा, है ना, उसके साथ होगा। मतलब मान लो अंदर का 50 है तो बाहर का 130 होगा। तो ऐसे किसी पॉलीगन का आप निकालोगे तो वो 130 आएगा, वो 360 आएगा एक्सटीरियर एंगल का सम। ठीक है ना, अप टू 360 से ऊपर नहीं होता है ये। ठीक है, ये बात आप रख लो। ठीक है, कि आपको कभी डिराइव करने को नहीं आएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है हमें लीस्ट नंबर निकालना है जब हम डिवाइड करें 12 से, 21 से, 35 से, और रिमाइंडर कितना बचे 6। ठीक है, तो जो भी हमारा इन तीनों का एलसीएम आएगा उसमें हम 6 ऐड कर देंगे, वही हमारा लीस्ट नंबर हो जाएगा। एलसीएम निकाल लेते हैं, 12, 21 और 35। ऐसा क्वेश्चन हम पहले में कर चुके हैं, फिर रिलेटेड कुछ कुछ। ठीक है, 3 लिया मैंने, 4, 7, 35 रहा, 7 ले लिया मैंने, कितना रहा, 4, 1, 5, यहाँ पे 4 रहा, 4, 1, 1, 5 और 5, 1, 1, 1। ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 21। तो 21 इंटू 20 कितना हो गया 420। ये लीस्ट नंबर है, इससे नीचे का कोई डिविजिबल नहीं हुआ इन सब में। ठीक है ना, आप करके देख लेना। तो लीस्ट नंबर कितना हो जाएगा जब आप इसमें 6 ऐड कर दोगे, +6 कितना हो जाएगा 426। यही आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि सम ऑफ द डेविएशन अबाउट द मीन इज ऑलवेज, क्या होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, चलिए मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ कि आप इसको दो, आपने आपके पास नंबर है मान लीजिए 2, 4, 5, 8, 11। ठीक है, इनका सम कितना हो गया, 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 और 5 इज 11, 11 इज 22 और 22 और 8 कितना हो गया 30। तो मीन कितना हो गया इसका 30 डिवाइड बाई 5, 6। अब मीन से डेविएशन पूछ रहा है, उसका सम पूछ रहा है। तो डेविएशन क्या होता है ना, डेविएशन क्या होता है, तो 2 का मीन से डेविएशन, मीन कितना है 6, है ना। इसको मैं एक सेकंड ऐसे करके लिखता हूँ, इसको इस तरीके से लिखते हैं। हाँ, नंबर है हमारा 2, इसका मीन से डेविएशन कितना है -4। नंबर है हमारा 4, इसका मीन से डेविएशन कितना है -2। नंबर है हमारा 5, इसका मीन से डिवीजन कितना है -1। 8 का कितना है 2 और 11 का कितना है, यहाँ पे लिख देता हूँ, 11 का कितना है 5, है ना। अब कह रहा है ये जो डेविएशंस है मीन से, डेविएशंस अबाउट द मीन, इसका सम पूछा है। मतलब -4, -2, -1 +2 +5 कितना होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 4 -4 -1 इज -5 और 5 ये कैंसिल आउट हो गया 0। आपको क्या मिलेगा 0। तो आप ध्यान रखने वाली बात कि सम
जो होता है हमेशा सम डेविएशंस अबाउट द मीन जो होगा उसका सम जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, ये आप निकाल के देख लेना कभी भी। चलिए, इसके साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है, और थैंक यू हमारे साथ रहने के लिए। और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो हमारे साथ बने रहें। हम सारे पेपर धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे, आपको क्वांट का लाइव सोल्यूशन आपको दे रहे हैं, है ना। चलिए, थैंक यू। और इसकी पीडीएफ जो है अगर आप चाहते हैं दोनों सॉल्व और अनसॉल्व दोनों, है ना, दोनों की दोनों जो पीडीएफ है आपको ये इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, ज्वाइन करिएगा। थैंक यू।